इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। त्रिपुरा उपचुनाव, सीपीएम ने मतगणना का किया है बहिष्कार। चुनाव आयोग पर बीजेपी की खुली धांधली पर चुप रहने का आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्स नगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के समर्थकों के द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता करने और उस पर चुनाव आयोग पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने मतगणना का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बताते चलें, उत्तर प्रदेश की घोसी सहित यहां पर कई सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे आज जारी किए जाएंगे। और वहीं अब यहां पर देख सकते हैं कि सीपीएम ने तो मतगणना का ही बहिष्कार कर दिया है। सीपीएम के त्रिपुरा राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुली गुंडागर्दी के कारण पार्टी के 50% से भी अधिक पोलिंग एजेंट मतदान में भाग नहीं ले सके। भाजपाइयों ने चुनावी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया है। यहां पर यह आरोप लगाया है सीपीएम ने भाजपा की त्रिपुरा सरकार पर दोस्तों। और इस समय की बड़ी खबर थी, आप लोगों की क्या कुछ राय है चुनाव आयोग की चुप्पी पर? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है, बताते चलें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया है ऐसा बयान कि बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से देश नहीं चलता है तो वे तुरंत कुर्सी छोड़ें, हम चलाएंगे देश को, हमें देश चलाने का 70 साल का अनुभव है। ये यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। धर्म की आलोचना का समर्थन कर चुकी है डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच। अब सीजीआई के सामने ही सनातन का मुद्दा क्या है, पूरी खबर बताते चलें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बताते चले, यहां पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख करके इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यानी कि मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि धर्म की आलोचना को लेकर के अदालत और विशेष करके सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की क्या राय है, तो आइए जानते हैं। साल 2007 में महाराष्ट्र सरकार ने एडवोकेट आरवी भसीन की किताब को यहां पर प्रतिबंधित कर दिया था। लेखक ने सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और वहीं इस पूरे मामले में यहां पर साल 2010 में उच्च न्यायालय ने 150 पेज में फैसला सुनाया। तब डीवाई चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने लिखा, हमारे संवैधानिक ढांचे में हर किसी की आलोचना की जा सकती है और धर्म अपवाद नहीं है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई या किसी अन्य धर्म की आलोचना हो सकती है। ये यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तब अपने आदेश में तमाम बातें कही थीं और अब मामला पहुंचा है मौजूदा सीजीआई चंद्रचूड़ के पास है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर राहुल गांधी बोले, भारत एक होने तक जारी रहेगी यात्रा, वादा है मेरा। खबर बताते चलें आप लोगों को, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एकता और प्रेम की दिशा में उठाए गए करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं और यह नफरत मिटने और भारत के एक होने तक जारी रहेगा।
ये मेरा वादा है। और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4000 किलोमीटर की यात्रा की सराहना की है और कहा है कि जनता का यह आंदोलन इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन है, इसका इतिहास में कोई भी मुकाबला नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है और माना जा रहा है कि जल्द ही एक और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू करेगी 24 के चुनाव से पहले। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 बड़ी गारंटियां कही थी, जिनको यहां पर कांग्रेस ने एक एक करके लागू भी किया है। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने अड़ंगे लगाने की तमाम कोशिशें की, जिसको लेकर के अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से एक बेहद ही बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने केंद्र से चावल मुफ्त में नहीं मांगा, हम 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे दे रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने यहां पर मना कर दिया। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये लोग किस स्तर के लोग हैं। कर्नाटक की जनता ने इनको चुनाव हराया तो ये भाजपाई कर्नाटक की जनता से ही बदला लेने पर उतारू हो गए। ये यहां पर सिद्धारमैया की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान आया है सामने निकल के। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कमजोर और बेबस दिख रहे हैं पीएम मोदी, मनोज झा बोले। जिसे भारत से आपत्ति वह हिंदुस्तानी नहीं। खबर बताते चले आप लोगों को, देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भारत बनाम इंडिया को लेकर के बहस जारी है। विपक्ष इस मामले को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से पीएम मोदी घबरा गए हैं, इसलिए वो इंडिया को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके पीएम बहुत कमजोर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। सांसद मनोज झा ने आगे कहा है कि हमें भारत शब्द से कोई भी घबराहट नहीं है। हमारे तो नारे में भी यहाँ पर है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिसे भारत से आपत्ति होगी वह हिंदुस्तानी नहीं है। ये यहाँ पर कहना है आरजेडी के सांसद मनोज झा का और जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को निशाने पर लिया है सांसद ने। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मन की बात के उलट भारत जोड़ो यात्रा बेहद ही परिवर्तनकारी घटना, जनता की आवाज सुनने की कोशिश थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है बड़ा बयान। खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने कहा है कि यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक बेहद ही परिवर्तनकारी घटना थी, जो लोगों से संबंधित विषयों पर केंद्रित थी और यह कोई लेक्चर देने वाली मन की बात नहीं थी। ये यहाँ पर तंज भी कसा गया है पीएम मोदी की मन की बात पर। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यात्रा के समापन के बाद भी यात्रा अलग अलग रूपों में जारी है। राहुल गांधी ने छात्रों, ट्रक ड्राइवरों, किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ और अन्य लोगों के साथ में लगातार यहां पर बातचीत जारी रखी है और ये भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी रहेगी। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आई है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।